जैसे से बेटा ये टॉपिक हमने किया था कि आपकी टैक्स रेट में अगर चेंज हो जाता है, टैक्स रेट जैसे रेट पहले 12% था, अब टैक्स कितना होगा 18%, या पहले 12% था अब 5% होगा, मतलब टैक्स रेट में क्या हो गया बेटा, चेंज हो गया। तो उसमें ये बताया था कि टैक्स रेट में चेंज हो गया तो अपने को ये डिस्कशन करना है कि टैक्स रेट ओल्ड वाला लगेगा या न्यू वाला लगेगा, ओल्ड रेट से लगेगा या न्यू रेट से। दूसरा ये कि जब टैक्स रेट चेंज होगा तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या मानेंगे, टीओएस क्या मानेंगे, है ना। ये टॉपिक की क्लास नंबर 4 थी। जिन बच्चों ने क्लास अटेंड नहीं की ऑफलाइन, वो ऑनलाइन क्लास नंबर 4 लगा ले, इससे दोबारा से रिवीजन करा रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें ये सर इसमें क्या प्रॉब्लम ये कि बेटा आपने मान लीजिए सप्लाई पहले दे दी, सप्लाई क्या दे दी पहले, मतलब टैक्स रेट चेंज होने से पहले सप्लाई दे दी, और इनवॉइस या पेमेंट, इनवॉइस या टैक्स रेट में चेंज होने के बाद, याद है क्या, मतलब पहला केस क्या बनाया था, पहला केस क्या था बेटा कि हमने सप्लाई क्या दे दी पहले, उसमें 3 केस थे। मैंने इस एग्जांपल ये बताया था कि मान लीजिए बेटा टैक्स रेट में चेंज हुआ 15 जुलाई को, बॉक्स क्या हुआ बेटा 15 जुलाई को टैक्स रेट चेंज हुई, सप्लाई हमने उससे पहले दे दी। ये तीनों केसों में सप्लाई क्या दी है पहले, मतलब ए पार्ट है इसका एक तरीके से कि सप्लाई पहले दी है, ठीक है। अच्छा पहला केस है सप्लाई पहले दी, इनवॉइस भी बाद में दिया और पेमेंट भी बाद में दी। दूसरा केस था कि हमने पेमेंट पहले दी और इनवॉइस बाद में दिया। तीसरा केस है इनवॉइस पहले दिया और पेमेंट, अब बच्चा बोलते सर सप्लाई नहीं बोल रहे, सप्लाई तो फिक्स ही कर दी ना उन्होंने। देखो 3 चीज होते हैं, डेट ऑफ सप्लाई, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट, 3 चीजें हैं। 3 में से एक तो फिक्स होगी, क्या सप्लाई। सप्लाई ये है कि यही तो चक्कर है, सप्लाई है कि टैक्स रेट में चेंज होने से पहले सप्लाई दी है, ये फिक्स हो गया। अच्छा ये फिक्स हो गया, सप्लाई आपने टैक्स रेट में चेंज होने से, अब कितनी चीज बच गई 2, एक तो डेट ऑफ इनवॉइस और एक डेट ऑफ पेमेंट, समझा क्या। अब इन दोनों में से क्या होगा, एक चीज इधर होगा और एक चीज, मतलब एक चीज होगी टैक्स रेट में चेंज होने से पहले और एक क्या है टैक्स रेट में चेंज होने के बाद। तो पहले केस में ये है कि सब टैक्स रेट में चेंज होने के बाद है दोनों चीजें, इनवॉइस भी और पेमेंट भी। बेटा सप्लाई तो फिक्स होगी, प्लीज बार बार बोलो, दोनों बाद में है। चलो तो मैंने आपको एक तरीका बताया था कि टैक्स रेट में चेंज स्टार्ट हुआ, इससे पहले कितनी चीजें, एक, इससे पहले बाद में क्या है 2। तो बेटा मैंने कहा था किधर वजन ज्यादा है, किधर पलड़ा भारी है, देसी में बोलूं तो इधर 2 है इधर 1 है, ये तो बीच का पॉइंट हो गया, तराजू बोला था जिसको मैंने। तो इधर वाली साइड पर नया रेट लगेगा, समझ आ गया क्या लगेगा न्यू रेट। अब देखो इधर कितनी चीजें हैं, अब क्या लगेगा ओल्ड रेट लगेगा, याद आ गया। अब इधर कितनी चीजें हैं 2, तो क्या लगेगा ओल्ड रेट लगेगा, बताया था मैंने आपको। ये जो बॉक्स किया हुआ है ये एक तरीके से मिडल पॉइंट है, अगर 2 चीजें इधर है तो ओल्ड और 2 चीजें इधर है तो न्यू। ये क्लियर होगी बात, अगर आपसे 2 मार्क्स में पूछ ले तो। दूसरी बात, अब टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे, सुनो। इनवॉइस और पेमेंट दोनों बाद में है, तो इन दोनों में से जल्दी है क्या बेटा, विच एवर जल्दी। अब इसमें क्या था बेटा, पेमेंट भी पहले और सर्विस तो पहले दी है, और इधर क्या है इनवॉइस है। तो इस केस में क्या बताया, डेट ऑफ पेमेंट मानेंगे, क्या मानेंगे बेटा डेट ऑफ। इस केस में क्या बताया था, डेट ऑफ इनवॉइस मानेंगे, क्या मानेंगे डेट ऑफ इनवॉइस। अब यहां पर इस दोनों को भी आप याद कर सकते हो, कैसे बेटा ध्यान से सुनना, कि सप्लाई ऑफ सर्विस तो फिक्स है ही, बोलो बेटा सप्लाई ऑफ सर्विस तो फिक्स है ही। देखो पहली बात तो इसमें किसी भी आंसर में डेट ऑफ सप्लाई आंसर नहीं है, टाइम ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई का, समझ आ गया। तो अगर इधर है तो विच अर्लियर, और इधर जो भी चीज होगी वो, अगर इनवॉइस है तो इनवॉइस की डेट आ जाएगी, पेमेंट है तो पेमेंट की डेट, याद आ गया था।
अब ऐसे ही सेकंड केस ये था कि आपने सप्लाई जो है वो टैक्स रेट चेंज होने के बाद दी है। सप्लाई कब दी है? टैक्स रेट चेंज होने के बाद। अच्छा, इनवॉइस और पेमेंट, एक चीज पहले एक चीज बाद में, उसका बताया था बेटा आपने सप्लाई बाद में दी है, पेमेंट बाद में दी है, तो मैंने कहा था इधर दो चीजें, न्यू रेट लगेगा और क्या मानेंगे? डेट ऑफ पेमेंट। बोलो बेटा क्या मानेंगे? अच्छा, अब इनवॉइस और पेमेंट पहले इधर है पहले, तो क्या मानेंगे? इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। आगे बात समझे? और इधर पेमेंट है, इधर सप्लाई है और यहाँ इनवॉइस है, तो क्या मानेंगे? डेट ऑफ इनवॉइस। ये बता दीजिए आपको। अब इसमें चक्कर क्या है, जब टैक्स रेट चेंज होती है ना, तो लोग थोड़ी सी प्लानिंग कर जाते हैं। जैसे किसी चीज का आज आपको पता लगे कि 2 दिन बाद पेट्रोल के रेट है वो 20 रुपये पर लीटर तेज महंगा हो जाएगा, तो नॉर्मल व्यक्ति भी क्या करेगा? बाइक फुल करा लेगा, 10, 20, 50 लीटर 100 लीटर स्टॉक कर लेगा, महंगा हो रहा है, पता लग जाए तो होता ही है। 1-2 रुपए बढ़ेगा तो कोई नहीं करेगा, बट 20 रुपए लीटर बढ़ रहा है तो हर व्यक्ति स्टॉक कर लेगा, करेगा कि नहीं करेगा? तो वैसे बेटा जब पता लगता है टैक्स रेट चेंज हो रही है, 12% की जगह 18% लगी, तो लोग प्लानिंग करेंगे कि कम से कम जो सर्विस दे रहे हैं हम या जो कुछ दे रहे हैं अभी हाल फिलहाल, उस पर तो कम से कम पुरानी रेट लग जाए अगर रेट बढ़ रही है तो। और रेट अगर फ्यूचर में घट रही है तो क्या करेंगे? कोशिश करेंगे कि नई रेट में आ जाए ताकि कम लगे। ठीक है, इसमें ना डेट ऑफ पेमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो इसी से रिलेटेड ये सेक्शन 15 के पार्ट है। समझा क्या सर? तीनों चीजें पहले हो फिर तो केस नहीं बनेगा ये, फिर तो वो लगेंगे सेक्शन 13-14। समझा क्या? तीनों चीजें बाद में, तीनों चीजें क्या है? डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ सप्लाई और डेट ऑफ इनवॉइस। फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें दिक्कत ये तीन में से दो इधर है, एक इधर है, एक इधर है, दो इधर है। समझ आ गई मेरी बात? सब है ये दोनों, क्या समझ आ गई? अच्छा, अब इसमें एक पॉइंट ये है कि डेट ऑफ पेमेंट लिखा हुआ है, तो गवर्नमेंट ने एक बात बोली है कि भैया जब टैक्स रेट चेंज होती है, क्या होती है, तो उस केस में आपको डेट ऑफ पेमेंट हम क्या मानेंगे? सुनना जरा। देखो बेटा, उसी का पार्ट है ये, डेट ऑफ पेमेंट। डेट ऑफ पेमेंट के बारे में डिस्कशन क्या? बुक एंट्री और बैंक में। अब यहां पर पैसे पेमेंट मिलेगी बेटा। रिवर्स चार्ज में तो पेमेंट क्या होती है? जिस दिन आपके अकाउंट में डेबिट हुए, और जब पैसे मिलते हैं तब हमारे अकाउंट में क्या होते हैं? क्रेडिट होते हैं। ये बात बिल्कुल क्लियर है। जब हमें कोई पेमेंट मिलेगी तो हमारे अकाउंट में क्या होगी? क्रेडिट। जब हम किसी को पेमेंट करेंगे तो हमारे अकाउंट में क्या होगी? ये पता है? अकाउंट आपके पास है, ठीक है। कहता व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेट ऑफ पेमेंट? डेट ऑफ पेमेंट का मतलब है बुक एंट्री, जिस दिन बुक में आपने और आपके खाते में पैसे जमा हुए, क्रेडिट हो गए, विच एवर इज पेमेंट का मतलब बहुत जगह ये बताया बेटा। पेमेंट में आप इसमें ना दो चीजें होगी, उन दोनों में जो क्या जल्दी होगी वो मानेंगे। आगे बात समझे? अब इसका एक एक्सेप्शन है जिसको सिंपल लैंग्वेज में दे दिया। जिस दिन टैक्स रेट में चेंज हुआ उस दिन से विद इन 4 डेज, जिस दिन टैक्स रेट में क्या हुआ उससे 4 दिन के अंदर अंदर अगर पेमेंट बैंक अकाउंट में नहीं आई, अगर पेमेंट बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुई, तो डेट ऑफ पेमेंट वह डेट मानेंगे जिस दिन एक्चुअल पेमेंट बैंक में क्रेडिट हुई। समझ में आई मेरी बात? अब ध्यान से सुनना। वैसे तो डेट ऑफ पेमेंट होती है बुक एंट्री और जिस दिन हमारे अकाउंट में क्रेडिट हुआ विच एवर इज अर्लियर। ये बात सबको पता है? बोलो बेटा। इसका एक्सेप्शन है, अपवाद है। इस एक्सेप्शन के केस में हम अगर 4 दिन के अंदर, जिस दिन टैक्स, ये कब लगे, ये पॉइंट लगेगा कब? जब टैक्स रेट में चेंज होता है। जब टैक्स रेट में चेंज होता है उस केस के लिए है ये एक्सेप्शन। टैक्स रेट में चेंज होता है उसके लिए, बाकी केसों के लिए नहीं है। मतलब एक स्पेशल कंडीशन के लिए है। उसमें ये बोलता है, ये एक्सेप्शन ये बोलता है कि जिस दिन टैक्स रेट में चेंज हुई, देखो शुरुआत यहां से, उस दिन 4 दिन के अंदर अंदर पेमेंट बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गई, बैंक अकाउंट में आ गई, तो ये एक्सेप्शन नहीं लगेगा। फिर तो डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ एंट्री और डेट ऑफ पेमेंट भी। अगर 4 दिन के अंदर अंदर पेमेंट क्रेडिट नहीं हुई, 4 दिन में अगर पेमेंट अकाउंट में नहीं आई, तो फिर ये एक्सेप्शन लगेगा
फिर कहता है डेट ऑफ पेमेंट, मैं बताता हूँ क्या लगेगी। कहता मैं बताता हूँ वो एंट्री की डेट छोड़ दो, वो नहीं लगेगी, फिर एक्सेप्शन लगेगा, फिर ये क्लोज लगेगा। ये कहता फिर वो डेट पेमेंट की मानेंगे जिस दिन एक्चुअल में अकाउंट में पैसा आया हो। समझा नहीं मेरी बात? सर ये ऐसा क्यों है? इसका बहुत बड़ा लॉजिक है, मैं बता भी सकता हूँ आपको, मैं बता भी सकता हूँ आपको। बताओ, अगर पूछना चाहते हो बता दो। रूल तो समझ में आई क्या? इससे प्लानिंग कर सकता है वो। क्या प्लानिंग करेगा बताता हूँ। मैंने एग्जांपल दिया था, ये सुनो जरा। देखो मान लीजिए इनवॉइस 30 अप्रैल को दे दिया। इनवॉइस कब दे दिया? ठीक है, उस दिन टैक्स रेट 5% था। कितना था? 5%। सप्लाई ऑफ सर्विस जो है, ठीक है, मान लीजिए 1 मई को टैक्स रेट चेंज हो गई बेटा। क्या होगी? चेंज हो गई। 1 मई को टैक्स रेट कहता है कि अब लगेगा 12%। तो बताओ सप्लायर क्या चाहेगा? सप्लायर चाहेगा कि मैं ये सर्विस तो कम से कम किसमें कर लूं कवर? 5 में कर लूं। आगे तो 12 लगना ही है, सभी के लगना है, ये 5 में कवर कर लूं। अब 12% हो गया, ठीक है। अब अगर वो 9 मई को पेमेंट करता है, कब करता है पेमेंट? 9 मई को। तो बेटा सुनना प्लीज, जो 1 मई को अपनी 1 मई 2020 लिखा है सप्लाई ऑफ सर्विस है, ठीक है। सप्लाई ऑफ सर्विस पहले होगी, ठीक है। अरे भाई सुनो प्लीज। और आपकी पेमेंट जो है वो 9 मई को हो रही है बेटा। कब हो रही है पेमेंट? 9 मई को। अब आपने इनवॉइस पहले दिया, ठीक है। सप्लाई बाद में हुई, बोलो बेटा। सप्लाई क्या हुई? बाद में हुई। और पेमेंट भी बाद में आई। तो केस इधर शिफ्ट हो जाएगा, दो चीज इधर होगी। तो इसका मतलब क्या रेट लगेगी? न्यू रेट लगेगी। न्यू रेट कितनी है? 12% लगेगी। ये तो क्लियर होगा। अब देखो जब भी टैक्स रेट चेंज होगी दो चीज डिसाइड करनी है, रेट न्यू लगेगी या ओल्ड। उसमें तो बहुत ईजी है, दो चीज इधर उधर, समझ आ गया। अब आती है इसकी टाइम ऑफ सप्लाई। अब आप बताओ इसकी टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी? टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी? जिस दिन पेमेंट हुई है। हाँ बिल्कुल यार, कमाल करते हो। ये बताया था पेमेंट की होगी। अब डेट ऑफ पेमेंट, अब मान लो, इधर ध्यान से सुनना। अब डेट ऑफ पेमेंट में क्या चेक कर सकता है कि पेमेंट जो है, पेमेंट कब हुई है? पेमेंट 9 मई को मान लो उसके खाते में क्रेडिट हुआ और उसने एंट्री 28 अप्रैल को ही कर ली। एंट्री कब कर ली? अब ध्यान से सुनना, एंट्री उसने 28 को ही कर ली, अप्रैल को, ठीक है। और अकाउंट में पेमेंट कब आई है? 9 मई को। अब डेट ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है? एंट्री डेट और पेमेंट डेट, विच एवर इज अर्लियर। तो अब बताओ एंट्री की डेट क्या है? 28 अप्रैल। तो केस इधर आ जाएगा, पुरानी डेट लग जाएगी। अब लोग करते क्या है कि एंट्री, उनको पता लग गया कि, ध्यान से सुनना, उनको पता लग गया कि टैक्स रेट है ना चेंज होगी, तो वो कहेंगे यार पेमेंट तो बाद में करना, पहले तो एंट्री कर फटाफट। पेमेंट बाद में कर रहे हैं, कहते पेमेंट बाद में करेगा तो फिर डेट बाद में फिक्स होगी। कहता नहीं होती, पेमेंट वो होती है एंट्री डेट और बैंक में क्रेडिट होने की डेट, विच एवर इज अर्लियर। तो अपनी एंट्री ये हो जाएगी। अब गवर्नमेंट कहती है भाई साहब ठीक है, तू रूल अपना रहा है, ठीक है, विच एवर अर्लियर ये ले लेंगे। लेकिन ये जो रेट चेंज हुई है ना 1 मई को, उसके 4 दिन के अंदर अंदर तो पैसे मिला। समझ आ गया? 4 दिन के अंदर अंदर बैंक अकाउंट में 4 दिन का ग्रेस पीरियड दे दिया उसको। क्या दे दिया?
तो 4 दिन के अंदर पैसे ले आया तो ठीक है, हम 28 अप्रैल मान लेंगे। अगर तो 4 दिन के लिए पेमेंट नहीं आया और उसके बाद हमें बताएगा कि एंट्री डेट, पेमेंट डेट विच एवर अर्लियर, तो हम वो रूल नहीं मानेंगे। फिर हम ये मानेंगे कि तूने प्लानिंग की है पुरानी डेट लगाने के लिए, इसलिए एंट्री फटाफट पहले कर गया और पेमेंट 20 दिन महीने बाद कर रहा है। इसलिए ये रूल आए ताकि लोग ऐसे करें तो 4 दिन के अंदर अंदर पेमेंट भी आए। अगर किसी के पास व्यवस्था नहीं होगी पेमेंट की तो फेक एंट्री डालना चाहेगा तो डाल नहीं पाएगा। बोल बात समझ आएगी नहीं? ठीक, एनीवे ये लॉजिक था इसका। अब आपने यही ध्यान रखना, टैक्स रेट में चेंज होगी तो उसमें ये ध्यान रखना होगा 4 दिन के अंदर पेमेंट आनी चाहिए, तभी रूल लगेगा। अगर 4 दिन में पेमेंट नहीं आई तो पेमेंट की डेट वो डेट मानी जाएगी जिस दिन एक्चुअल बैंक में पैसा आया। ये बात जो बच्चों ने 4th क्लास में ही लगाई उनको ये कम समझ आएगी। 4th क्लास लगाना बेटा और फिर ये क्लास लगाना, ठीक है, फिर समझ आएगा। ओके, थैंक यू, जय श्री श्याम।